प्रधान पद के उम्मीदवार पप्पू यादव ने चुनावी अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। साथ ही भौंदरी गांव के लोगों ने भी किया पप्पू यादव का भरपूर समर्थन। चुनाव खत्म हो गए हैं और गिनती होने के बाद भौंदरी गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार पप्पू यादव व उनके गांव की जनता द्वारा लगातार चुनावी अधिकारियों पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप है कि प्रधान पद के उम्मीदवार देवेश सिंह द्वारा भारी धांधली की गई है, जिसमें अत्यधिक फर्जीवाड़ा करते हुए पप्पू यादव की ग्रामीणी वोट को अधिकारियों द्वारा साठगांठ करके अपने पक्ष में डलवाने का आरोप लगाया है। उसके पश्चात देवेंद्र सिंह द्वारा धनंजय डीपीआरओ फैजाबाद से साठगांठ कर मतगणना के समय भी काफी धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में जितनी वोटें पड़ी थी उसमें मतदान पेटी खुलने के पश्चात 6 वोटों का हेरफेर सामने आया है, यह भी आरोप लगाया है। करीब 10 से 15 वोट मृतकों की भी डलवाने का आरोप लगाया है। ये बड़ा आरोप लगाया है पप्पू यादव द्वारा। करीब 35 से 40 वोट बाहर रह रहे व्यक्तियों की फर्जी तरीके से डालने का भी आरोप लगाया है। देवेश सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह द्वारा गिनती के दौरान अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गलत गिनती गिनने का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव के एजेंट द्वारा गिनती के समय में बगैर गिनती किए जाने मतदान पेटियों का मतदान न गिनने का भी आरोप लगाया है। बगैर नंबर के मतदान पेटी को खोलने का भी आरोप लगाया है। एजेंटों के कहने पर अधिकारियों द्वारा दोबारा गिनती न गिनने का भी आरोप लगाया है। दोबारा गिनती की बात को लेकर अधिकारियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का भी बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव का कहना है जिस समय मतदान हो रहा था तो वह बीमार थे और गंभीर हालत में थे। जिस दिन गिनती गिनकर चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे थे उस दिन भी वह बीमार थे और डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझाव और दवाइयों का पालन कर रहे थे और घर पर ही आराम कर रहे थे। पप्पू यादव ने कहा चुनाव आयोग जाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग करूंगा और दोबारा गिनती करने की मांग करूंगा। अगर इतने से भी बात न बनी तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा ताकि हमें न्याय मिल सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिलाष दीक्षित और आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव टीवी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा भौंदरी में। मोहनलालगंज विकास खंड के अंतर्गत ये गांव है, ग्राम सभा है जो कि आती है। यहां पर हमारे साथ पूर्व प्रधान उपस्थित हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी उपस्थित हैं, तमाम जो है ग्रामीण उपस्थित हैं। इनका आरोप है कि अब की बार जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में वोटिंग के दौरान भी धांधली की गई है, साथ ही रिकाउंटिंग में भी धांधली की गई। जहां पे काउंटिंग हुई है वहां पे इनके एजेंटों की बात नहीं मानी गई है और दोबारा रिकाउंटिंग नहीं कराई गई है। तो हमारे साथ पप्पू यादव प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या आरोप है उनके और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है उस दिन का, वोटिंग से लेकर आज तक का। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या समस्या है आपको, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। हम कहना चाह रहे हैं कि ग्राम गनियार का जो बूथ था जी, उसमें तमाम मृतकों को वोट डला दी गई जी, तमाम बाहरियों को डला दी गई। तकरीबन कितने मृतकों की, तकरीबन कितने बाहरी व्यक्तियों की जो है वोट डलाई गई है? 10 से 15 या 16 हो सकते हैं मृतक वाले जी, 20 से 30 हो सकते हैं बाहरी प्रबंध के लोग जी। जिनके ना यहाँ निवास है ना यहाँ ID है। तो क्या इस चीज़ का विरोध आपने उसी वक्त नहीं किया? उसी वक्त क्या मैं बीमार चल रहा था, जी, तो घर में क्वारंटीन था। हाँ, जब हमको लास्ट में पता लगी कि वहाँ धांधली हो रही है, किसी सुनी नहीं जा रही है, तो मैं मजबूर होकर वहाँ लास्ट बक्से में पहुँचा। जब पहुँचा तो हमने विरोध किया, जी, मेरी सुनी नहीं गई। मैं चिल्ला रहा था, गिड़ाता रहा, हमको दबा दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। और सबसे प्रथम बात यह है कि 93 पॉइंट जो वोटिंग गनियार बूथ में हुई, ये जो है सामान्य से ज़्यादा है। जी, और वहाँ पर एक बार कॉल करके पुलिस बुलाई गई, बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, जी, तो पुलिस आई, सब लोग भाग गए। उसके बाद रात तक बूथ कैप्चरिंग होती रही। दोबारा क्या प्रशासन की ओर से कोई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिली? नहीं मिली। और 50% लोग ऐसे थे जिसके अंगूठे में स्याही नहीं लगाई गई, ID नहीं देखी जा रही थी, मन मर्जी से वोट लाई जा रही थी। किसी की आवाज़ वहाँ अगर कोई उठाता था उसको दबा खींच दिया जाता था। तो प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा था? प्रशासन खड़ा देख रहा था, क्योंकि पैसा ले दे कर सेट थे, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा था। बड़ा आरोप है, पैसे का आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, पुलिस पर लगा रहे हैं। या वहाँ पर जो वोटिंग करवा रहे थे अधिकारी आए थे, पीठासीन अधिकारी वगैरह, उन पे लगा रहे हैं। दोनों व्यक्ति को कोई विरोध नहीं मान रहा था, किसी कोई सुन ही नहीं रहा था। जी,
तो इसका मतलब पैसा नहीं लिया गया, उनको लालच दिया नहीं गया, तो आखिर वो लोग विरोध क्यों नहीं मानते थे, उनको समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। चुनाव आयोग से क्या चाहते हैं, क्या मांग है? चुनाव से मैं ये आयोग से कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच कराई जाए जी रिकाउंटिंग कराई जाए, पुनः या तो इसकी वोटिंग कराई जाए। जी, पुनः चुनाव चाहते हैं आप? पूरा चुनाव चाहते हैं। आपको भरोसा है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है? बहुत ज़्यादा, इतनी हुई कि मैं बताने में असमर्थ हूँ। जी और कुछ मतलब किसी की सुन ही नहीं जा रही कहीं पर से। जी, नहीं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उनके साथ भी चले और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा घटनाक्रम था जिस दिन वोटिंग हुई थी। क्या नाम है आपका? हमारा बिंदा प्रसाद रावत नाम है। मैं इसी ग्राम सभा का महेशखेड़ा से गांव से बिलोंग करने वाला हूं और मैं एक मजदूर किसान संगठन से बिलोंग करता हूं। जी, तो गंजियार में ये पता चला तो हम लोग वहां पहुंचे थे, तो वहां पर जो इन्होंने बताया, पप्पू यादव ने बताया, वो बात सत्य पाई गई और प्रशासन सुनने किसी को सुनना नहीं चाहता था। हम लोग दूर ही खड़े थे, वहाँ आवाज़ लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आप भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है? हाँ बिल्कुल धांधली हुई। और उसके बाद जब वहाँ गिनती होती है ना, जब तो वहाँ गए तो 50-50 वोट की गड्डी लगाई जाती थी और वहाँ जब लास्ट बक्सा था तो उसमें पूरा बंडल छांट करके अलग 2 बंडल करके तो ऐसे ही बता दिया गया कि जो है कि इसमें 129 वोट हैं, इसमें 130 वोट हैं और हमारे लोगों के सामने कोई गिनती नहीं उसकी हुई। बगैर गिनती के हाँ, वो बंडल ही बता दिया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है। कार्रवाई हो सकती है आप पे भी और अधिकारियों पे भी। अगर आपकी बात सत्य है तो अधिकारियों पे होगी, अगर अधिकारी हाँ बिल्कुल सही है। आपकी बात झूठ निकली तो आपके ऊपर भी होगी। सही है, सही है। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण उपस्थित हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे क्या पूरा घटनाक्रम रहा है वोटिंग वाले दिन से लेकर के गिनती वाले दिन तक का। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार यादव, मैं मरुई गांव का निवासी हूँ। क्या आरोप है आपका? हमारा आरोप ये है कि हमारे 1 से 3 के बक्से में जो हमको कर्मचारियों ने अकाउंटिंग दी थी जी, कि 481 मत पड़ा। उस 481 मत में हमारा 6 वोट गायब निकला। किस बूथ की बात कर रहे हैं? 1 से 3 की। जी, तो ये 6 वोट गया कहाँ? कौन से गांव लगते हैं? मरुई गांव लगता है 1 से 3 वार्ड का। वो हमारा 6 वोट गया कहाँ? दूसरी बात यह है कि जब हमारे 1-2 बक्से सीरियल से खोले गए तो वो सारे बक्से सीरियल से क्यों नहीं खोले गए? 13 से 15 का बक्सा क्यों खोल दिया गया बीच में ला करके? आप कह रहे हैं कि 2 बार लगातार नंबर वाइज काम चला है बक्से खुलने का। हाँ चला है। उसके बाद तीसरा चौथा ना खुल के सीधा लास्ट वाला क्यों खोला गया? और लास्ट वाला खोलने के बाद जो है फिर तब भौंदरी से शुरुआत हुई। भौंदरी में ही 2 बक्से होते हैं, एक महेशखेड़ा भौंदरी, जी, एक कुछ रानी खड़ा और प्लस भौंदरी। इन 2 बक्से को खोल करके वो इनको जो है लास्ट वाले बक्से में जो लोग बता रहे हैं एजेंट, हम तो एजेंट अंदर थे नहीं, जी, ये बता रहे थे सारे बक्सों की वोटिंग की 50-50 की गड्डी लगाई गई। लास्ट में अगर गड्डी नहीं लगाई गई तो हमारी वोट की गिनती हम कैसे माने? बिल्कुल। चुनाव आयोग से क्या गुजारिश है आपकी? हमारी चुनाव आयोग से गुजारिश है या तो हमारी वोट खोला करके एक एक की गिनती कराई जाए, बिल्कुल कम से कम 10, 20, 50 आदमियों के बीच में जी मैदान में, तब तो हम मानेंगे हमारी गिनती सही हुई या गलत हुई। होने दोबारा चुनाव चाहते हैं या दोबारा गिनती चाहते हैं? या हमारे हिसाब से तो दोबारा पुनः चुनाव हो, जी, निष्पक्ष ठीक चुनाव है। हो। हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, एजेंट थे, एजेंट हैं, वहाँ पे रहे हैं जहाँ पर गिनती हो रही थी, कार्यालय में उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? कैमरे की तरफ देख कर बोलिए, क्या मामला है? वहाँ पे गिनती में थे, 1 से 3 जब बक्सा खुला, वहाँ पे जो है 6 वोटें कम निकली, 481 लिखाई गई थी, वहाँ पे निकली हैं 475। उसके बाद हमने रिकाउंटिंग के लिए कहा तो वहाँ पे मना कर दिए, कह रहे हम गलत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बड़ा सवाल, आखिरकार 6 वोटें गायब हुई हैं, तो वहाँ के जो अधिकारी थे जो गिनती कर रहे थे, आखिर उनके ऊपर एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे जो है दूसरा बक्सा खुला, उसके बाद 2 बक्से रोक के लास्ट वाला बक्सा खुलवा दिया पहले। उसमें 494 वोटों की गिनती दी गई थी यहाँ पे जब वोट पड़ रहे थे। उसके बाद वहाँ पे 483 दिखाई गई और पहले बोले कि सीरियस से करवाइए, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी लोगों की। जी, तो ये थे हमारे साथ उपस्थित कुछ व्यक्ति थे, कुछ प्रधान पद के उम्मीदवार थे जिनसे बात हुई और जिनका सीधा सा आरोप है वो चुनाव में वोटिंग को लेकर भी है और चुनाव की गिनती को भी लेकर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वोट बैंक का खेल हुआ है, कह सकते हैं बड़ा खेल हुआ है। अभिलाष दीक्षित, लखनऊ।